हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। मैं एक बार फिर इस नए वीडियो के साथ आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज बात करने वाले हैं साइंस के अंदर एक टॉपिक है धातु या अधातु। ठीक है दोस्तों, धातु और अधातु के बारे में आज पढ़ने वाले हैं, जो कि हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है। ठीक है दोस्तों, आज हम धातु या अधातु के बारे में कवर करेंगे और देखते हैं कि इनसे संबंधित हमारे एग्जाम में कौन कौन से महत्वपूर्ण क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है दोस्तों, देखो दोस्तों, पढ़ने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन हम वही पढ़ेंगे जो कि हमारे एग्जाम में आज तक क्वेश्चन पूछे गए हैं, और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पूछेंगे हम वही पढ़ने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो सबसे हम पहले बात करेंगे धातु के बारे में। ठीक है दोस्तों, इसकी बात करें, सामान्य जानकारी की बात करें तो देखो इसका भौतिक गुण। देखो दोस्तों, इसका भौतिक गुण की बात करें, इसका भौतिक गुण, तो इसका भौतिक गुण की बात करें दोस्तों, इसमें सबसे पहले क्या होता है, प्लस चार्ज होता है, यानी इसका विद्युत धनात्मक आयन होता है। क्या होता है दोस्तों, विद्युत धनात्मक आयन होता है। जैसे कि एग्जाम्पल की बात करें, क्या क्या होता है दोस्तों, एक तो होता है जैसे कॉपर प्लस हुआ, Ag प्लस हुआ। ठीक है दोस्तों, Ag प्लस हुआ, Mg प्लस हुआ। ये सब क्या है, धातु है। क्या दोस्तों, ये सब क्या है, धातु है। तो धातु की पहचान कैसे करेंगे, अगर उसके ऊपर धनायन है तो वो क्या होता है, धातु होता है। ठीक है दोस्तों, बात करें दोस्तों, सर्वप्रथम मनुष्य के द्वारा, क्या दोस्तों, सर्वप्रथम मनुष्य के द्वारा खोजी गई धातु कौन सी है। सर्वप्रथम मनुष्य द्वारा खोजी गई धातु, खोजी गई धातु। ठीक है दोस्तों, तो सर्वप्रथम मनुष्य द्वारा खोजी गई धातु कौन सी दोस्तों, वो है कॉपर। क्या है, कॉपर। कॉपर के बाद में किसकी खोज हुई, कॉपर के बाद में खोज हुई आयरन की, यानी कि लोहा की खोज हुई। ठीक है दोस्तों, ये हो गया। ये ध्यान रखना, सबसे पहले किसकी खोज हुई है, कॉपर की खोज हुई है। ठीक है दोस्तों, बात करें दोस्तों, जो धातु होती है, ये धातु ठोस अवस्था में भी पाई जाती है और इसके साथ तरल अवस्था में भी पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, ये जो धातु होती है ये ठोस और तरल अवस्था दोनों में पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, ये ध्यान रखना। ठोस की बात करें दोस्तों, हमने पढ़ लिया, देखो मैग्नीशियम, कॉपर, आयरन, ये सब क्या है, ठोस है। तरल तरल की तरल धातु की बात करें तो तरल धातु में एग्जाम्पल आ जाता है मरकरी, यानी कि पारा। ठीक है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। ठीक है, इसमें इसका उदाहरण क्या जाता है, पारा। ठीक है दोस्तों, इसकी बात करें, इसके अलावा दोस्तों इसमें एक अघातवर्णनीय गुण होता है। क्या होता है दोस्तों, अघातवर्णनीय गुण होता है, अघातवर्णनीय गुण होता है। ठीक है दोस्तों, ये क्या होता है, ये होता है दोस्तों, जैसे कि देखो सबसे पहले एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल होता है जैसे कि Au। सबसे ज़्यादा अघातवर्णनीय गुण किस में पाया जाता है, सोने में पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद में गुण पाया जाता है Ag, यानी चांदी में। उसके बाद में कम, इससे कम किस में गुण पाया जाता है, एल्यूमिनियम में। और इसके बाद में कॉपर में गुण पाया जाता है, ये कॉपर में ये गुण पाया जाता है। अब देखो ये होता क्या है, यानी कि देखो दोस्तों, एक छोटी सी कोई इनकी एक हिस्सा होता है, जैसे कि देखो 1 mg, 1 मिलीग्राम में अगर हम सोने की बात करें, 1 मिलीग्राम सोने से हम 200 मीटर तक तार बना सकते हैं। क्या दोस्तों, क्या है कि हम 1 मिलीग्राम सोने से, क्या है, 1 मिलीग्राम सोने से हम 200 मीटर तार बना सकते हैं। ये होता है अघातीय गुण। ठीक है दोस्तों, ये उसमें सबसे ज़्यादा किस में होता है, इसमें सोने के अंदर होता है। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों और इसका गुण की बात करें तो ये विद्युत की सुचालक होती है। ये ये सभी धातुएं विद्युत की क्या होती है, सुचालक होती है। क्या होती है दोस्तों, विद्युत की सुचालक होती है। तो ठीक है दोस्तों, और ये उष्मा की भी सुचालक होती है, उष्मा की भी सुचालक होती है। ठीक है दोस्तों, ये भी ध्यान रखना। अब देखो दोस्तों, इसमें एक अपवाद आता है, यानी एक ऐसी धातु है जो विद्युत की सुचालक नहीं होती है। वो कौन सी धातु है, वह धातु है दोस्तों गलेना। क्या होती है दोस्तों, यहाँ अपवाद लिख लेना, अपवाद में क्या है दोस्तों, गलेना। क्या है दोस्तों, गलेना। गलेना का रासायनिक प्रतीक क्या होता है, Pb। ठीक है दोस्तों, ये याद रखना। ठीक है, तो ये क्या होता है, विद्युत का क्या होता है, कुचालक होता है। ठीक है दोस्तों, ये एकमात्र धातु है जो विद्युत का कुचालक होता है। कौन हुआ, गलेना। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों इसमें बात करें तो जो ठोस ये जो धातु होती है विद्युत की सुचालक होती है, तो सबसे ज़्यादा सुचालक कौन सी धातु होती है, तो सबसे ज़्यादा सुचालक कौन सी धातु होती है, वो होती है दोस्तों चांदी। यानी कि इन धातुओं में सबसे ज़्यादा विद्युत की सुचालक कौन सी धातु होती है, वो होती है ये Ag, यानी चांदी। ठीक है दोस्तों, ये हो गया सामान्य जानकारी। और इसकी सामान्य जानकारी की बात करें, इसकी आवाज़ देखते हैं तो इस धातुओं की आवाज़ कैसी होती है, इनकी आवाज़ होती है बेल लाइक साउंड, यानी कि बेल जैसी इनकी साउंड होती है। ठीक है दोस्तों, ये याद रखना। ठीक है, और दोस्तों इनकी और गुण की बात करें
तो ये क्या होती है, ये होती है चमकीली। क्या होती है दोस्तों, ये चमकीली होती है। चमकीली के साथ ये क्या होती है, कठिन यानी हार्ड, कठोर। ठीक है दोस्तों, ये चमकीली भी होती है और कठोर भी होती है। अब देखो दोस्तों, इन धातुओं में दो ऐसी धातु है जो कि क्या है, वो सॉफ्ट रहती है यानी मुलायम होती है। तो मुलायम होने के कारण इनकी अपवाद की बात करें तो अपवाद क्या हो जाता है, यानी कि सॉफ्ट। सॉफ्ट बोले तो मुलायम, यानी कि धातुओं में ऐसी दो धातु है जो मुलायम होती है। वो कौन सी दो धातु है, वो होती है दोस्तों, आपने नाम सुना होगा, एक तो सोडियम होता है, एक पोटेशियम होता है। ठीक है दोस्तों, ये एकमात्र दो धातु ऐसी होती है जो कि ये क्या होती है, मुलायम या सॉफ्ट होती है। और बाकी सभी धातु क्या होती है, कठोर होती है। ठीक है दोस्तों, ये ध्यान रखना। और दोस्तों इनके जो गलनांक बिंदु और क्वथनांक बिंदु उच्च होते हैं, ये भी ध्यान रखना। गलनांक बिंदु और क्वथनांक बिंदु उच्च होते हैं। ठीक है दोस्तों, गलनांक बिंदु और क्वथनांक बिंदु क्या होते हैं, उच्च होते हैं, इनके मान हाई होते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे देखेंगे गलनांक और क्वथनांक क्या होता है। ठीक है दोस्तों, आप तो अभी ये ध्यान रख लो कि इनके गलनांक बिंदु और क्वथनांक बिंदु क्या होते हैं, उच्च होते हैं। बात करें गलनांक बिंदु, गलनांक सबसे ज़्यादा गलनांक बिंदु किस धातु का होता है, उस धातु का नाम होता है दोस्तों टंगस्टन। क्या है, टंगस्टन उस धातु का नाम है। कितना है दोस्तों उसका गलनांक बिंदु, उसका गलनांक बिंदु है 3922 डिग्री सेंटीग्रेड। क्या है दोस्तों, 3922 डिग्री सेंटीग्रेड इसका क्या है, गलनांक बिंदु। ठीक है दोस्तों, ये हो गया दोस्तों धातुओं की सामान्य जानकारी। ठीक है दोस्तों, अब इनके हम रासायनिक गुण के बारे में, ये इतनी देर हम क्या पढ़ रहे थे, इतनी देर हम पढ़ रहे थे भौतिक गुण। ठीक है दोस्तों, क्या है, भौतिक गुण। और दोस्तों आप याद रखना, जो आवर्त सारणी होती है, क्या होती है आवर्त सारणी में कितने धातु होते हैं, लगभग 118 तत्व होते हैं, उसमें 118 एलिमेंट होते हैं। उसमें से 90 90 प्लस एक क्या होता है, धातु होती है। क्या होती है, 90 प्लस एक धातु होती है। एक क्या है इसमें, ये एक हाइड्रोजन है। क्या है दोस्तों, एक इसमें क्या है, हाइड्रोजन। तो 91 लगभग क्या होती है इसमें, धातुएं होती है। ठीक है दोस्तों, ये हो गया दोस्तों इनके भौतिक गुण। अब हम बात करेंगे रासायनिक गुण। तो रासायनिक गुण क्या क्या होते हैं दोस्तों, वो देख लेते हैं। देखो दोस्तों, रासायनिक गुण वैसे तो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको मैं ऐसे मौखिक रूप से बता देता हूँ रासायनिक गुण क्या है। तो देखो, रासायनिक गुण, रासायनिक गुण का मतलब है अभिक्रिया, रिएक्शन। यानी अगर धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करे तो वो क्या बनाती है, धातु ऑक्साइड बनाती है। ठीक है दोस्तों, ये रासायनिक गुण होता है। ठीक है, अगर धातु H2O यानी जल के साथ अभिक्रिया करे तो क्या होता है, धातु हाइड्रोक्साइड का निर्माण करती है, प्लस हाइड्रोजन गैस का निर्माण करती है। ठीक है दोस्तों, अगर धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करे तो वहाँ पर क्या होता है, लवण प्लस हाइड्रोजन, हाइड्रोजन दोस्तों ये H2O का निर्माण होता है। ठीक है दोस्तों, ये इनके रासायनिक गुण जो इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है दोस्तों, अब देखो दोस्तों, ये एक होती है धातुओं की अभिक्रियाशीलता का क्रम, यानी इनमें से कौन से धातु सबसे ज़्यादा क्रियाशील है, कौन से धातु सबसे कम क्रियाशील है। ये एग्जाम में सीधे क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कि 4 धातुओं के नाम दे दिया और वहाँ से पूछेगा कि इसमें से कौन से सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील है। ठीक है दोस्तों, तो हम ये देख लेते हैं। रासायनिक गुण होने के बाद हम क्या देखेंगे, धातुओं की अभिक्रियाशीलता का क्रम। तो क्या देखते हैं, अभिक्रियाशीलता का क्रम। ठीक है दोस्तों, जो 91 धातुएं होती है, इन धातुओं में सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील धातु कौन सी है और सबसे कम अभिक्रियाशील धातु कौन सी है, हम वो देखेंगे, वो भी ट्रिक के साथ। तो आपको ट्रिक याद रखनी है, क्या करनी है दोस्तों, ट्रिक करीना। सबसे पहले मैं सबके धातुओं नाम लिख देता हूँ, फिर आपको ट्रिक के बारे में बताता हूँ। सबसे पहले पोटेशियम, उसके बाद में है सोडियम, सोडियम के बाद में है कैल्शियम, कैल्शियम के बाद में मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के बाद में एल्यूमिनियम। ठीक है, एल्यूमिनियम के बाद में है जिंक, और जिंक के बाद में आयरन, और आयरन के बाद में पीबीएन लेड, उसके बाद में कॉपर, उसके बाद में एजी, और उसके बाद में एयू यानी कि सोना। ठीक है दोस्तों, ये हो गया एयू। ठीक है दोस्तों, अब इसकी ट्रिक देखते हैं। तो ट्रिक क्या होती है, करीना करीना का मंगेतर अली जी। क्या है दोस्तों, करीना का मंगेतर अली जी। ठीक है, अली जी, ये हो गया यहाँ तक। ठीक है, हो गया करीना का मंगेतर अली जी। ठीक है दोस्तों, वो फिर भी क्या दोस्तों, फिर भी कॉपर एजी आओ, फिर भी कॉपर एजी आओ। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं, ट्रिक है दोस्तों, ये ट्रिक बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इसका ये क्रम बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एग्जाम सीधे क्वेश्चन पूछता है, जैसे कि इसमें 4 धातु के नाम दे दिए और इसमें से पूछ लिया कि सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील कौन सी धातु है। तो सबसे ज़्यादा जो इधर वाली जो धातु आती है सबसे पहले, तो वही सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील होती है। उसके बाद में सबसे कम अभिक्रियाशील धातु कौन सी है, एयू, और सबसे ज़्यादा पोटेशियम। ठीक है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। तो उसकी मैं ट्रिक ले देता हूँ, क्या है, करीना का मंगेतर, करीना का मंगेतर अली जी,
फिर भी कॉपर AgAu। यह दोस्तों इसकी ट्रिक है। करीना का मंगेतर LAG फिर भी कॉपर AgAu, ये इसकी ट्रिक है, वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, आप इसको याद कर लेना। ठीक है, ये हो गया इसकी अभिक्रियाशीलता का क्रम। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, जो मेन जो धातु होती है, हम उन धातु के बारे में जानेंगे और इसके उपयोग जानेंगे। ठीक है दोस्तों, इनके ऐसे कौन कौन से होते हैं जो कि हमारे एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, ऐसे के बारे में तो हम एक ही धातु के जो मेन मुख्य धातु है हम उनके बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम धातु का कौन सी धातु का नंबर लेंगे, तो सबसे पहले हम नंबर लेंगे तो दोस्तों कौन सी, Ag। क्या लेंगे, Ag, जो कि किसका है, ये चांदी का प्रतीक है। ठीक है दोस्तों, Ag किसका प्रतीक है, चांदी का प्रतीक है। ठीक है, देखो दोस्तों, मैंने पहले बता दिया कि ये सबसे अच्छा सुचालक है, यानी सबसे अच्छा सुचालक किन में, धातुओं में सबसे अच्छा सुचालक, सबसे अच्छा सुचालक। ठीक है दोस्तों, धातुओं में सबसे अच्छी धातु ये सुचालक होती है, कौन सी, चांदी। अब इसकी बात करें तो एस के, इनके एस के क्या क्या होते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान से समझना। ठीक है, इसके एस की बात करें तो इसका एस का होता है सबसे पहले हॉर्न सिल्वर। क्या होता है दोस्तों, हॉर्न सिल्वर। इस हॉर्न सिल्वर का सूत्र क्या होता है, AgCl, वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये सीधे सीधे क्वेश्चन में एग्जाम पूछा जाता है कि हॉर्न सिल्वर का रासायनिक सूत्र क्या है, तो क्या है, AgCl। ठीक है दोस्तों, ये ध्यान रखना। एक होता है दोस्तों रूबी सिल्वर। क्या होता है दोस्तों, रूबी सिल्वर। ठीक है, एक होता है रूबी सिल्वर। उसके बाद में बात करें तीसरे एस की, एक होता है जर्मन सिल्वर। क्या होता है दोस्तों, जर्मन सिल्वर। ठीक है, ये होता है इसका एस के। ठीक है, ये हो गया जो मेन एस के, जिसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कौन सा, ये हॉर्न सिल्वर है। ठीक है दोस्तों, अब बात करें दोस्तों इनके यौगिक, सिल्वर के यौगिक कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले हम बात करें AgI। ठीक है दोस्तों, तो इसको क्या बोलते हैं हम, सिल्वर आयोडाइड। क्या दोस्तों, सिल्वर आयोडाइड है। इसका उपयोग कहाँ पर करते हैं हम, इसका उपयोग करते हैं कृत्रिम वर्षा कराने में। किसका प्रयोग करते हैं, कृत्रिम वर्षा कराने में। ठीक है दोस्तों, एक दोस्तों यौगिक होता है AgBr। इसको हम बोलते हैं सिल्वर ब्रोमाइड। क्या बोलते हैं, सिल्वर ब्रोमाइड। ठीक है दोस्तों, सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग कहाँ पे करते हैं, इसका प्रयोग करते हैं फोटोग्राफी में। काम करते हैं फोटोग्राफी में। ठीक है, एक दोस्तों यौगिक होता है AgNO3। इसको क्या बोलते हैं हम, सिल्वर नाइट्रेट। ठीक है, सिल्वर नाइट्रेट के अलावा इसको हम क्या बोलते हैं, लूनार कास्टिक। क्या बोलते हैं दोस्तों, लूनार कास्टिक। इसका उपयोग हम कहाँ करते हैं, इसका प्रयोग करते हैं हम मतदान साई में। कहाँ पे करते हैं, जब हम वोट देने जाते हैं तो वोट देने के बाद हमारे जो नाखून पर साई लगाती है, साई लगाते हैं ना, तो उसको हम क्या बोलते हैं, AgNO3। क्या बोलते हैं, सिल्वर नाइट्रेट। तो इसका उपयोग कहाँ करते हैं हम, मतदान साई में इसका उपयोग करते हैं। ठीक है दोस्तों, ये हो गए इनके योगी। ये दोस्तों तीनों योगी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका तो एग्जाम में बहुत बार रिपीट हो चुका है इन तीनों योगी का। इन तीनों योगी का उपयोग खासतौर पर AgI का प्रयोग क्या होता है, कृत्रिम वर्षा कराने में, AgI-Br का फोटोग्राफी में, और Ag नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट का प्रयोग कहाँ पर करते हैं, मतदान साई में। ठीक है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं किसकी दोस्तों, AU गोल्ड की। हमने बात कर ली हमने सिल्वर की, अब हम बात करेंगे किसकी, बात करेंगे गोल्ड की। तो गोल्ड के बारे में देखते हैं, तो गोल्ड का प्रतीक क्या होता है, AU। ठीक है दोस्तों, कभी कभी एग्जाम ये भी पूछता है कि सोना का प्रतीक क्या होता है, AU। ठीक है दोस्तों, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, देखो दोस्तों, इसकी एस के बात करें, एस के, तो इनके एस के क्या होते हैं, इसके एस के, तो इसके एस के होते हैं दोस्तों केल्वेराइट। क्या होता है दोस्तों, एक तो होता है एस केल्वेराइट, एक होता है दोस्तों सिल्वेनाइट। क्या होता है दोस्तों, सिल्वेनाइट। ठीक है दोस्तों, ये होता है इनके एस के। ठीक है, और दोस्तों ये जो धातु होती है, इन धातुओं में अगर इस जो धातु होती है, इन धातुओं को अगर इस धातु को कॉपर धातु, इस गोल्ड धातु को अगर कठोर बनाना है, और इस गोल्ड धातु को कठोर बनाने के लिए इसमें जो मिक्सित के रूप में, मिक्सित धातु के रूप में जो प्रयोग होता है, वो मिक्सित धातु कौन कौन सी होती है, वो कॉपर भी हो सकती है, एल्यूमिनियम भी हो सकती है, और सिल्वर भी हो सकती है। तो कठोर बनाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, कॉपर या एल्यूमिनियम या सिल्वर का प्रयोग करते हैं। ठीक है दोस्तों, इनका प्रयोग करते हैं। ठीक है,
और दोस्तों एक होता है जो कृत्रिम या नकली सोना, कृत्रिम सोना या नकली सोना, कृत्रिम सोना या नकली सोना। ये क्या होता है? ये होता है दोस्तों जो कॉपर और एल्यूमिनियम जो मिश्र होता है, इनको हम बोलते हैं कृत्रिम सोना या नकली सोना। इसमें कॉपर का वेटेज कितना होता है? इसमें कॉपर का वेटेज होता है 95%। और एल्यूमिनियम, तो एल्यूमिनियम का वेटेज कितना होता है? 5%। इन दोनों धातुओं का मिश्रण को हम क्या बोलते हैं? नकली सोना या कृत्रिम सोना बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ठीक है, ये हो गया हमारा सिल्वर, ये हो गया गोल्ड। ठीक है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट है। कृत्रिम सोना या नकली सोना किसको बोलते हैं? कॉपर और एल्यूमिनियम के मिश्रण को हम क्या बोलते हैं? नकली सोना बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, ये हो गया। अब हम बात करेंगे आयरन, आयरन धातु के बारे में देखते हैं। तो आयरन धातु के बारे में ये भी दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान से समझना। ठीक है, आयरन धातु, ठीक है दोस्तों, इसका प्रतीक क्या होता है? Fe। इसको क्या बोलते हैं? लोहा। ठीक है दोस्तों, देखो दोस्तों, सबसे पहले इसकी बात करें तो ये है भूपट्टी पर, भूपट्टी पर पाया जाने वाला सेकंड धातु है। भूपट्टी पर पाया जाने वाला सबसे अधिक, दूसरा सबसे अधिक है दोस्तों, दूसरा सबसे अधिक ये धातु है। क्या दोस्तों? भूपट्टी पर दूसरा दूसरा सबसे अधिक पाया जाने वाला धातु कौन सा है? आयरन। तो अब ठीक है दोस्तों, ये हो गया फर्स्ट। सबसे ज़्यादा कौन सी धातु पाई जाती है? एल्यूमिनियम। और सेकंड सबसे सबसे अधिक धातु कौन सी पाई जाती है? वो पाई जाती है लोहा, आयरन। ठीक है दोस्तों, ये पहले एल्यूमिनियम सबसे ज़्यादा धातु पाई जाती है, दूसरे सबसे अधिक कौन सी धातु पाई जाती है? आयरन। उसके बाद बात करें ऐश के, तो ऐश कौन कौन से हो गए? हेमेटाइट हो गया, मैग्नेटाइट हो गया, एक हो गया दोस्तों लिमोनाइट। क्या हो गया दोस्तों? लिमोनाइट। ठीक है, एक हो गया सिडेराइट। क्या हो गया दोस्तों? सिडेराइट। ये हो गया इनके ऐश के। एक होता है दोस्तों आयरन पाइराइट। क्या होता है दोस्तों? आयरन पाइराइट। ठीक है दोस्तों, ये हो गया ऐश के। इस आयरन पाइराइट को हम क्या बोलते हैं? इस आयरन पाइराइट को हम बोलते हैं मूर्खों का सोना। क्या बोलते हैं दोस्तों? मूर्खों का सोना इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? मूर्खों का सोना इसको बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, देखो दोस्तों, जो ऐश को होते हैं इनमें सबसे ज़्यादा आयरन किस में पाया जाता है? तो सबसे ज़्यादा आयरन एक तो इसमें पाया जाता है मैग्नेटाइट में और इस आयरन में। तो इन दोनों में सबसे ज़्यादा आयरन पाया जाता है, सबसे ज़्यादा आयरन। ठीक है दोस्तों, ये याद रखना। ठीक है दोस्तों, ये भी याद रखना, ये भी इंपॉर्टेंट है। सिडेराइट एग्जाम पूछा गया है और ये मैग्नेटाइट भी एग्जाम में पूछा गया है। तो सिडेराइट, मैग्नेटाइट और हेमेटाइट किसके ऐश का? आयरन के ऐश के। जो आयरन पायराइट को क्या बोलते हैं? मूर्खों का सोना बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, ये हो गया आयरन के बारे में। ठीक है दोस्तों, एक दोस्तों इनके प्रकार की बात करिए, जो आयरन होते हैं इनके प्रकार की बात करें, ये भी एग्जाम बहुत बार पूछा गया है। जैसे कि देखो, एक तो इनका आयरन, इसका पहला प्रकार की बात करें, एक तो होता है कच्चा लोहा। क्या होता है दोस्तों? कच्चा लोहा। ठीक है, कच्चे लोहे में बात करें तो इसमें 4% कितना होता है? कार्बन होता है। 4% क्या होता है? कार्बन होता है। ठीक है दोस्तों, और इसकी बात करें, आयरन का ये आयरन का अशुद्ध रूप होता है। क्या होता है दोस्तों? आयरन का अशुद्ध रूप होता है। ठीक है दोस्तों, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ एक लाइन में, आपको ये याद कर लेना है, क्योंकि एग्जाम में सीधे क्वेश्चन पूछते हैं यहाँ से एक लाइन में कि कच्चे लोहे में कितना प्रतिशत कार्बन होता है? कितना होता है? 4% कार्बन होता है। और ये आयरन का अशुद्ध रूप होता है। क्या होता है दोस्तों? आयरन का अशुद्ध रूप होता है। ठीक है दोस्तों, ये याद रखना। ठीक है, अब हम बात करें दूसरे लोहे की, या दूसरे प्रकार के टाइप की बात करें, तो दूसरे प्रकार का टाइप का लोहा होता है ढलवा लोहा। क्या होता है दोस्तों? ढलवा लोहा, आपने सुना होगा इसका नाम। इसमें कार्बन की बात करें तो इसमें कार्बन होता है 2 से 2.5%, यानी 2 से 2.5% इसमें कितना होता है? कार्बन होता है। ठीक है दोस्तों, ये हो गया दूसरा प्रकार का लोहा। ठीक है दोस्तों, एक होता है तीसरा लास्ट वाला लोहा, पिटवा लोहा। क्या होता है दोस्तों? पिटवा लोहा। ये वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसका ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है पिटवा लोहा। ठीक है दोस्तों, इसमें कार्बन का कितना रूप होता है? इसमें कार्बन का 0.12 से 0.25% कितना होता है? कार्बन होता है। क्या होता है दोस्तों? 0.12 से 0.25% कितना होता है? कार्बन होता है। ठीक है दोस्तों, और ये लोहे का शुद्धतम रूप होता है। क्या होता है दोस्तों? वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, लोहे का शुद्धतम रूप होता है। ठीक है दोस्तों, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना कि लोहे का शुद्धतम रूप क्या होता है? पिटवा
लोहा होता है। ठीक है दोस्तों, ये याद रखना। ठीक है, ये हो गया हमारे पास आयरन के बारे में। क्या हो गया दोस्तों, आयरन के बारे में। अब हम बात करेंगे बोरोन, बोरोन धातु के बारे में। ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। देखो दोस्तों, मेरा ये वीडियो ज़्यादा लंबा खींचने का औचित्य नहीं है कि ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज आए। ठीक है दोस्तों, मेरा औचित्य यही है, जो मैं आपको ये बता रहा हूँ, ये एग्जाम में क्वेश्चन आए। ठीक है दोस्तों, यही मेरा औचित्य है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, अब हम बात करें बोरोन। तो बोरोन धातु के बारे में देखते हैं। किसके बारे में, बोरोन धातु के बारे में। ठीक है दोस्तों, बोरोन का प्रतीक क्या होता है, बी होता है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये जो बोरोन धातु, ये बोरोन धातु नहीं है, ये क्या है, एक उप धातु है। क्या है दोस्तों, उप धातु है। ठीक है दोस्तों, इसको हम बाद में पढ़ेंगे, क्योंकि ये उप धातु के श्रेणी में आ जाती है, या अर्ध धातु के श्रेणी में आ जाती है। ठीक है दोस्तों, चलो पढ़ लेते हैं। यहाँ पर आ गया, तो देखो इसका एक एस का होता है, इसका एक एस का होता है। उस एस का नाम क्या होता है, ये एग्जाम में आया आया हुआ है। तो इसका एक एस का होता है, उसका नाम क्या होता है, इसका नाम होता है दोस्तों बोरेक्स। क्या होता है, बोरेक्स इसका एस होता है। ठीक है दोस्तों, एक दोस्तों इसका जो एक एसिड भी होता है, इस बोरोन धातु से संबंधित एक एसिड होता है, उस एसिड का नाम क्या होता है, क्या दोस्तों, ऑर्थोबोरिक अम्ल। क्या होता है दोस्तों, ऑर्थोबोरिक अम्ल। इसके रासायनिक सूत्र की बात करें तो H3BO3 इसका रासायनिक सूत्र होता है। और दोस्तों आपके बता दूं कि जो ये मैंने बताया ऑर्थोबोरिक अम्ल, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इसका रासायनिक सूत्र इंपॉर्टेंट ये है कि इसका उपयोग करते हैं, इसका उपयोग कहाँ पर करते हैं, कैंसर के उपचार हेतु, कैंसर के उपचार हेतु हम इसका उपयोग करते हैं। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। कैंसर के उपचार हेतु हम किसका उपयोग करते हैं, ऑर्थोपोरिक अम्ल का प्रयोग करते हैं। ठीक है दोस्तों, ये हो गया बोरोन के बारे में। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करें जिंक, जिंक धातु के बारे में। तो जिंक धातु, ये जो जिंक है, ये हमारे शरीर में कहाँ कहाँ पाया जाता है, ये हमारे शरीर में लार के रूप में, आंसू के रूप में। ठीक है दोस्तों, ये हमने पढ़ लिया है वहाँ पर अंतरस्रावी ग्रंथि या वगैरह में, वहाँ पर टॉपिक आया था एक हमारा ब्लड के बारे में। तो वहाँ पर पढ़ा था कि जिंक धातु शरीर में कहाँ कहाँ पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, एक होता है पसीने के रूप में भी जिंक पाया जाता है। एक होता है दोस्तों इंसुलिन हार्मोन, वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इंसुलिन हार्मोन। ठीक है दोस्तों, इसमें कौन सी धातु पाई जाती है, जिंक धातु पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, इसके एस की बात करें तो इसके एस के कौन कौन से होते हैं, इसके एस के होते हैं, एक तो होता है जिंकाइट। क्या होता है दोस्तों, जिंकाइट। ठीक है, एक होता है जिंक ब्लेड। क्या होता है दोस्तों, जिंक ब्लेड। एक होता है दोस्तों केला माइन। क्या होता है दोस्तों, केला माइन। ये याद रखना, क्योंकि इसमें जिंक आ गया तो जिंक से आपको वैसे याद हो जाएगा, तो ये केलामाइन याद नहीं हो पाएगा। तो इसे केलामाइन का विशेष ध्यान रखना, क्योंकि एग्जाम में ये पूछा गया है कि केलामाइन किसका एस का है, तो किसका एस का, जिंक का एस का। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, ये हो गया जिंक के बारे में। ठीक है, अब हम बात करते हैं कॉपर के बारे में। किसके बारे में, कॉपर के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो कॉपर का एस के कौन कौन से होते हैं, आप तो इसके सीधे एस के याद रखना। तो कॉपर के एस के कौन कौन से होते हैं, एक तो होता है, क्या होता है दोस्तों, क्यूप्राइट। क्या होता है दोस्तों, एक होता है ऐसे क्यूप्राइट, एक होता है कॉपर ग्लास, एक होता है मेलाकाइट। ठीक है दोस्तों, इसमें जो मेलाकाइट है ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, मेलाकाइट इसमें इंपॉर्टेंट है। किसका है, इसका कॉपर का है, इसका है। इसकी जो मिश्र धातु होती है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इनके जो मिश्र धातु होती है, जैसे कि होता है पीतल, तो पीतल में किन किन का मिश्र धातु होती है, तो होता है कॉपर, एक होता है जिंक। ठीक है दोस्तों, तो ये कॉपर किसके लिए उपयोग है, ये पीतल बनाने के लिए उपयोग है। कॉपर और जिंक बनाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, सॉरी दोस्तों, पीतल बनाने के लिए हम कॉपर और जिंक का प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार हम बात करें कांसा, तो कांसे में किसका प्रयोग करते हैं, तो करते हैं कॉपर का, एक और करते हैं हम ऐसा। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम टिन बोलते हैं, स्टेमिनी बोलते हैं। स्टेमिनी मतलब क्या होगा, टिन होगा। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, तो कॉपर में क्या क्या होता है, कॉपर और टिन इसमें होता है कांसे के अंदर। ठीक है दोस्तों, ये हो गया कॉपर के बारे में। ठीक है, अब हम बात करेंगे Hg पारा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। देखो दोस्तों, जो इंपॉर्टेंट है मैं आपको वही बता रहा हूँ, न कि पूरी धातुओं के बारे में बता रहा हूँ। जो एग्जाम में पूछे गए हैं वही बता रहा हूँ आपको। ठीक है, अब बात करें, किसकी बात करें, Hg पारा के बारे में बात करें। ठीक है दोस्तों, इसकी अवस्था कैसी होती है, इसकी अवस्था होती है तरल अवस्था। क्या होती है दोस्तों, तरल अवस्था में ये पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, ये ध्यान रखना। इसका हम उपयोग कहाँ पर करते हैं, इसका हम उपयोग करते हैं तापमापी में। कहाँ पर करते हैं दोस्तों, तापमापी में, तापमापी में इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है दोस्तों,
एक दोस्तों हम कहाँ पर प्रयोग करते हैं, इसका उपयोग करते हैं, कहाँ पर करते हैं दोस्तों, स्पाइगेनोमीटर में, स्पाइगेनोमीटर में भी इसका प्रयोग करते हैं, स्पाइगेनोमीटर में भी इसका यूज करते हैं। ठीक है दोस्तों, ये रखना। एक दोस्तों इसका एस्क होता है जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। इसका जो एस्क होता है जो कि ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो कि क्योंकि एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। ठीक है दोस्तों, जो इनका ये एस्क होता है, उस एस्क को क्या हम बोलते हैं, हम HGS बोलते हैं। क्या दोस्तों, HGS। इसका नाम क्या होता है, इसका नाम होता है मरकरी सल्फाइड। क्या बोलते हैं इसको, मरकरी सल्फाइड। इसी को हम बोलते हैं सिंदूर, और इसी को हम बोलते हैं सिनेमार। क्या बोलते हैं दोस्तों, सिनेमार, इसी को ही बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं किसकी दोस्तों, किसकी दोस्तों, सोडियम की। सोडियम भी एक धातु है, तो सोडियम की बात करेंगे तो मुख्यतः सोडियम जो तत्व तो ये कहाँ पाया जाता है, ये मस्तिष्क के अंदर पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, मस्तिष्क में ये पाया जाता है, मस्तिष्क में ये पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, इसके एस की बात करें तो इसके एस के क्या क्या होते हैं, एस के, तो इसके एस कौन कौन से होते हैं, एक तो होता है दोस्तों, क्या होता है दोस्तों, एक होता है बोरेक्स। क्या होता है दोस्तों, बोरेक्स। देखो दोस्तों, मैंने बोरेक्स अभी बोरेक्स उसमें बोरोन के बारे में, बोरोन के एस के रूप में भी लिखाया। देखो दोस्तों, उसमें क्यों लिखा है, क्योंकि इसकी एस के सूत्र की बात करें तो इसका बोरेक्स का जो सूत्र होता है, तो बोरेक्स के सूत्र में सोडियम भी आता है और बोरोन भी आता है। जैसे कि देखो यहाँ पर बोरेक्स के सूत्र के रूप में बात करें तो इसका सूत्र होता है Na2B4O7.10H2O, इसका ये सूत्र होता है। तो इसमें देखो ये सोडियम भी आ गया, ये बोरोन भी आ गया, तो बोरोन का भी ये एस हो गया और सोडियम का भी ये एस हो गया। ठीक है दोस्तों, ये याद रखना। एक दोस्तों इसका एक एस के और होता है, इसका नाम होता है चिल्ली साल्ट पीटर। क्या होता है दोस्तों, चिल्ली साल्ट पीटर, ये मैंने कल भी बताया था शायद। तो इसको हम क्या बोलते हैं, NaN3, NaNO3 इसको बोलते हैं। एक होता है दोस्तों साल्ट पीटर। क्या होता है, साल्ट पीटर, इसको हम बोलते हैं KNO3। ठीक है दोस्तों, ये याद रखना। ये साल्ट पीटर हो गया KNO3। ठीक है दोस्तों, आपको दिख नहीं रहा है, ये हो गया साल्ट पीटर KNO3। ठीक है, और चिल्ली साल्ट पीटर हो गया NaNO3, ये हो गया चिल्ली साल्ट पीटर। ठीक है दोस्तों, ये हो गया हमारे जो मेन जो धातु है, इनके बारे में हमने पढ़ लिया है। ठीक है दोस्तों, अब हम बात क्या करेंगे, जो मेन जो तत्व इनके जो मुख्य तथ्य है, सारांश महत्वपूर्ण तथ्य, वो हम एक बार देख लेते हैं, क्योंकि वहाँ से सीधे एक एक लेनियन में क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर मान लो यहाँ से अगर हमने अभी तक जो पढ़ा है यहाँ से सीधे क्वेश्चन न बन के यहाँ से सीधे क्वेश्चन पूछ ले तो ये भी अच्छी बात है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे हम पहले बात करें, देखो वैसे तो हम पढ़ लिया, लेकिन हम वापस एक बार रिविजन कर लेते हैं। देख, महत्वपूर्ण तथ्य, तो सबसे पहले महत्वपूर्ण तथ्य देखो दोस्तों, ये हमने पढ़ लिया कि सबसे फर्स्ट EAR, पृथ्वी के भूपट्टी पर सबसे अधिक पाई जाने वाली धातु कौन सी है, वो है एल्यूमिनियम। सेकेंड, अर्थ पृथ्वी की भूपट्टी पर पाई जाने वाली धातु कौन सी है, वो है आयरन। ठीक है दोस्तों, ये हमने अभी पढ़ा है। ठीक है, एक दोस्तों ये याद रखो कि संसार में पाया जाने वाला सर्वाधिक तत्व, संसार में पाया जाने वाला सर्वाधिक तत्व है, तो वो कौन सा है, हाइड्रोजन। कौन सा है दोस्तों, हाइड्रोजन। अगर बात करें वातावरण, तो वातावरण में पाया जाने वाला सर्वाधिक तत्व कौन सा है, वह है नाइट्रोजन। ठीक है दोस्तों, बात करें हमारी जो बॉडी, मनुष्य के शरीर में जो सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला तत्व है, वह कौन सा है, वह दोस्तों है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के बाद में बात करें तो उसका नंबर आ जाता है कार्बन। कार्बन की बात करें उसके बाद में आता है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की बात करें नाइट्रोजन। ठीक है दोस्तों, तो सबसे ज़्यादा शरीर में कौन सा तत्व पाया जाता है, ऑक्सीजन, उसके बाद में कार्बन, उसके बाद में हाइड्रोजन, उसके बाद में और नाइट्रोजन। ठीक है दोस्तों, ये हो गया। अगर बात करें हमारे जो मनुष्य के बॉडी में है, वो सबसे ज़्यादा खनिज पदार्थ क्या होता है, सबसे ज़्यादा खनिज पदार्थ, तो सबसे ज़्यादा खनिज पदार्थ किसका होता है, कैल्शियम होता है। कैल्शियम क्या होता है, क्योंकि हमारे शरीर में जो हड्डियाँ होती है वो सबसे ज़्यादा पाई जाती है, और हड्डियाँ किससे मिलकर बनी होती है, कैल्शियम से मिलकर बनी होती है। ठीक है दोस्तों, बात करें दोस्तों भूपट्टी पर सबसे अधिक पाई जाने वाली अर्ध धातु,
अर्थ धातु वो कौन सी है दोस्तों, वो है सिलिकॉन। क्या दोस्तों, सिलिकॉन। क्या दोस्तों, सिलिकॉन। ठीक है, ये ध्यान रखना। एक ध्यान रखना, भूपट्टी पर सबसे कम पाए जाने वाला तत्व, सबसे कम पाया जाने वाला तत्व वो कौन सा है, वह है दोस्तों एस्टाइन। क्या है, एस्टाइन। क्या बोलते हैं इसको, एस्टाइन। ठीक है दोस्तों, सबसे कम पाया जाने वाला तत्व कौन सा है, एस्टाइन। और सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है, कौन सा दोस्तों, हाइड्रोजन। ठीक है दोस्तों, ये रखना। बात करें सबसे भारी तत्व, तो सबसे भारी तत्व कौन सा है दोस्तों, वो आ जाता है यूरेनियम। क्या जाता है, यूरेनियम। ठीक है दोस्तों, बात करें सबसे भारी धातु, तो सबसे भारी धातु कौन सी आ जाती है, वो आ जाती है दोस्तों ओस्मियम। क्या जाती है, ओसियम। तो इसको क्या लिखते हैं, ओ एस। ठीक है दोस्तों, इसका नाम हो जाता है ओसियम। ठीक है दोस्तों, एक होता है दोस्तों सबसे कठोर धातु, तो सबसे कठोर धातु कौन सी होती है, वो होती है दोस्तों प्लेटिनम। क्या होती है दोस्तों, प्लेटिनम इसकी सबसे कठोर धातु होती है। ठीक है, ये हो गया। एक दोस्तों ये याद रखना, एक दो लाइनें और याद रख लो। तो चॉकलेट धातु होती है, चॉकलेट धातु, इसको चॉकलेट धातु के रूप में किसे जाना जाता है, इसको जाना जाता है निकल या पीबी के रूप में, इसको या लेड के रूप में इसको जाना जाता है, किसको, चॉकलेट धातु के। ठीक है दोस्तों, एक दोस्तों जो फटाके होते हैं, ये भी ध्यान रखना लास्ट, ये जो फटाके होते हैं, फटाके में कौन सा तत्व पाया जाता है, पोटेशियम तत्व पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया हमारे पास धातु। क्या हो गया दोस्तों, ये हमारे धातु हो गए। सभी धातु के हमने क्या क्या पढ़ा, भौतिक गुण पढ़ा, रासायनिक गुण पढ़ा, और जो मेन धातु है उनके बारे में पढ़ा, जो कि हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों आपको बता दूं, अगर धातु या अधातु संबंधित जो भी क्वेश्चन एग्जाम है तो इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा, ये आपसे मेरा प्रॉमिस है। ठीक है दोस्तों, अगर आपको समझ में नहीं आए तो इसको एक बार वापस देख लेना, ताकि आपके दिमाग में अच्छी तरह से बढ़ जाए और इससे संबंधित एग्जाम में कोई सा भी क्वेश्चन गलत ना हो। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।